बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और कोरोना वायरस के महामारी में अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। देखिए, जो संकट है वो गहराता जा रहा है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस से काफ़ी दिक्कतें होने लगी हैं। तो देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी सेफ्टी रखिए। सेफ्टी आप तभी रख सकते हैं जब आप घर से तब निकलिए जब आपका बहुत 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 ज़रूरी काम हो। अन्यथा घर पर रहिए और सेफ रहिए। हाथ अच्छे से बार बार धोते रहिए। मुंह पे ज़्यादा हाथ मत लगाइए। ये वायरस मुंह से और होठों से और नाक से कहीं से भी ट्रांसमिट हो सकता है अब खो के अकॉर्डिंग। तो यही उम्मीद है कि आप जो है वो सेफ्टी से अपना काम करते रहिए। और वर्क फ्रॉम होम है तो भी अच्छा, और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी आपको करना पड़ रहा है मजबूरी से, तो कम से कम ग्लव्स, मास्क और जो अदर पीपीज हैं वो जरूर पहन के जाइए। कोई घर के अंदर आए तो उसके हाथ पैर जरूर धुलवाइए, उसके बाद ही एंट्री दीजिए। तो इन सब छोटी छोटी बातों से आप ख्याल रख सकते हैं। देखिए, संकट काफी गहरा है और जैसे कि पास्ट में भी इंसान के ऊपर ऐसे कई संकट आए हैं, कई महामारियां आई, लेकिन उन सब से निजात मिला है वक्त के साथ। उम्मीद है उसी तरह इस वक्त से भी, इस कठिन वक्त से भी निजात मिलेगा। तो अपनी स्टडी को चालू करते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम डीएमडी में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे रॉ मटेरियल ऑफ शेयर मार्केट की। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि आखिर जो शेयर मार्केट है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है। जैसे देखिए, आप घर बनाते हैं, उसके लिए कुछ आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। आप कुछ कार, अगर कोई कार कंपनी है वो कार बना रही है तो उसके लिए कुछ उससे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। या कुछ एल्यूमिनियम कंपनी है जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इसी तरह एक शेयर मार्केट में भी आपको क्या क्या रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, आप आगे इस वीडियो को पूरी देखिए, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे शेयर मार्केट में एंट्री के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कि मेजर मेजर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या चाहिए होते हैं। एक तरफ से लिस्ट देख लेते हैं, फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, सेकंड नंबर पे स्टॉक ब्रोकर, और थर्ड नंबर पे बैंक अकाउंट। फिर आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेम आईडी कोई उससे रिलेटेड। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको शेयर मार्केट की। और मनी, पैसा तो बहुत जरूरी है जी। इन्वेस्ट तभी आप करेंगे जब पैसा आपके पास होगा। तो आइए चर्चा करेंगे एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट। देखिए, डीमैट अकाउंट बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि उनके जो शेयर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए। तो देखिए, डीमैट जो अकाउंट होता है उसको कहते हैं हम डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। इसका मतलब होता है कि जैसे आपके, मान लीजिए आप शेयर खरीदने किसी कंपनी में गए, उनसे बातचीत करी, उनसे कहा कि भैया हमें शेयर खरीदने हैं, तो वो आपको फिजिकली शेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं फिजिकल कॉपी में। लेकिन आप सोचिए, फिजिकल थिंग्स आज के वर्ल्ड में हैंडल करना या सेफ रखना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे कागज है, अब वो कहीं खो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं मुड़ जाता है, कहीं बारिश में भीग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से फिजिकली जो शेयर्स हैं उससे निजात पाने के लिए डीमैट अकाउंट बना गया। इसमें क्या है, आपके जो फिजिकल शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो ये डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट का मतलब फिर से आप जान लीजिए, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जिसके मीनिंग से ही सब कुछ क्लियर है। और देखिए, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, इसमें शेयर्स को बॉट कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं, देन उनको सेल कर सकते हैं अदर यूजर्स को। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट जो है वो आपकी अदर इन्वेस्टमेंट भी होल्ड करता है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, ईटीएफ हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, और आपके शेयर्स हो गए। तो इन सबको ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैंडल करता है डीमैट अकाउंट। और देखिए, बात करें तो डीमैट अकाउंट आज आज के जो सिनेरियो इंडिया में, दो जानी मानी कंपनीज या इंस्टीट्यूशन मान लीजिए। पहला है एनएसडीएल जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, और सेकंड है सीडीएसएल। इसका तो देखिए शेयर भी लिस्टेड है, आप देखेंगे सीडीएसएल शेयर डालेंगे तो पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों आजकल प्रोवाइड करवाते हैं इंडिया में डीमैट अकाउंट की सर्विसेज को। और देखिए, ये दोनों जो कंपनियां गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज हैं, तो कोई डरने की ऐसी बात नहीं है। तो और डीमैट अकाउंट की अच्छी सर्विस ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आपका एक जैसे बैंक अकाउंट होता है, वैसे आपको एक डीमैट अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसको आप सेव भी रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, कहीं पे नोट करके जीमेल पे या इधर उधर कहीं भी जहां चाहें। तो ये बात थी पूरी चर्चा डीमैट अकाउंट की। तो उम्मीद है जो पहला
जो रॉ मटेरियल है डीमैट अकाउंट जो आपके पास होना ही चाहिए शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए, वो आपको क्लियर होगा। आइए सेकंड बात करते हैं। सेकंड चर्चा है स्टॉक ब्रोकर की। अब देखिए आपके पास डीमैट अकाउंट तो हो गया, लेकिन वो डीमैट अकाउंट होगा किसके पास? जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है तो बैंक होता है ना, इसी तरह जो डीमैट अकाउंट होगा वो स्टॉक ब्रोकर है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग की। तो देखिए स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? स्टॉक ब्रोकर की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके लिए बाय करेगा, सेल करेगा, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, तो बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है बहुत ही कन्वीनियंट वे में। और इनके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि मैंने बताया सेलिंग की होती है, एक बाइंग की हो गई, एक सेलिंग की हो गई। जो मेजर हैपनिंग्स मान लीजिए होती हैं बाइंग और सेलिंग शेयर मार्केट में, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है स्टॉक ब्रोकर। और देखिए आजकल जो बात कही जा रही है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स आ गए हैं, लेकिन कंपटीशन का जमाना है, देखिए हर चीज में कंपटीशन है। तो स्टॉक ब्रोकर देखिए वही चुनिए जो आपको अकाउंटिंग, इकोनॉमिक, टेक्निकल एनालिसिस की भी थोड़ी बहुत जानकारी दे, कंपनीज के बारे में बताए। टिप्स पे मत जाइएगा, टिप्स तो देखिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। पहले अपनी नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए शेयर मार्केट में। मैं आपको बताता रहूंगा किस तरह से आपको आगे बढ़ना है शेयर मार्केट में, वीडियोस को आप प्रॉपरली वॉच करते रहिए। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टॉक ब्रोकर के जो बहुत सारे मैंने नाम बताया, उसमें देखिए मेन मेन कुछ हैं। शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, जीरोधा जो कि काफी अच्छा, काफी जाना माना होगा, आपने सुना भी होगा। एंजल ब्रोकिंग है, आईआईएफएल है, आईसीसीआई डायरेक्ट डॉट कॉम है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, कोटेक सिक्योरिटीज है, और एचडीएफसी है। और आजकल नए जो आए अप स्टॉक्स हो गया, और जहां तक मुझे ध्यान है एक और ग्रो ऐप करके जो है, जिसका काफी एडवर्टाइजमेंट आजकल आता है, वो भी स्टॉक्स परचेजिंग की और सेलिंग की फैसिलिटी आजकल प्रोवाइड करवाने लगा है। पहले वो म्यूचुअल फंड में सिर्फ डील करता था ग्रो में, लेकिन अब वो स्टॉक्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने लगा। तो ये सब देखिए डिटेल में काफी आपको मैंने बताया कि स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है, और आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए। आप इन जो इंस्टीट्यूशन है इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं अपना। जीरोधा के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने ऊपर लिंक में शेयर कर दी है वीडियो, आप जरूर देखिएगा, तो जीरोधा का आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आपके पास होना चाहिए वो है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो देखिए बहुत ही नेसेसरी, उम्मीद है आपके पास होगा भी। तो बैंक अकाउंट देखिए क्या होता है, मेनली एक मान लीजिए बैंक अकाउंट एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो उसमें रिकॉर्ड रहे। जैसे आप पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कई सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। आजकल बैंक अकाउंट वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट एक तरह से समझ लीजिए एक बैंक है जिसमें आप पैसा रख रहे हैं अपना, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, बहुत ही कम मिलता है लेकिन फिर भी मिलता तो है। तो बैंक अकाउंट एक जगह है, एक प्लेस है, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको, जहाँ पे आप अपना पैसा रख सकते हैं, सेफली रख सकते हैं, जहां तक कि अभी बात करी जाए। वैसे तो बैंक में काफी घपले चल रहे हैं आजकल, पीएमसी बैंक का किस्सा आपको पता ही होगा, तो थोड़ा सा सेफ्टी इसमें भी बरतिए। देखिए कुछ अच्छी खासी बैंक्स हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक हो गया, एचडीएफसी, एक्सिस, पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीसीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, तो काफी बड़ी बड़ी बैंक है। बहुत सारी बैंक है इंडिया में, कम से कम 50 के अबव बैंक्स हैं। तो आपको कहाँ खाता खुलवाना है ये देखिए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। एक गवर्नमेंट बैंक में तो जरूर मैं मानता हूँ आपका खाता होना चाहिए, और उसके बाद प्राइवेट बैंक में आप देख सकते हैं जहाँ पे मिनिमम आपको जो रुपए हैं वो स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट एक अच्छी बैंक में खुलवाइए, जहाँ पे ट्रांजैक्शन फैसिलिटी आसान हो, जहाँ की इंटरनेट बैंकिंग काफी तेज वर्क करती हो, ताकि आपको जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन हो उनको करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था बैंक का किस्सा। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहिए? देखिए पैन कार्ड चाहिए आपको, काफी जगह ये काम आता है टैक्स में, और आपको अकाउंट ओपनिंग ओपनिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पैन कार्ड इस तरह का होता है, आप सभी को पता होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं इजिली ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू। और सेकंड अदर बात करते हैं आधार कार्ड या तो इक्विवेलेंट। आधार कार्ड तो देखिए आम आदमी का आधार, ये तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज आप बनवा लीजिए। बहुत ही आसानी से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं आधार कार्ड के। आधार कार्ड अगर ना हो फिलहाल के लिए तो और क्या, आप वोटर आईडी भी रख सकते हैं, आप पासपोर्ट की सुविधा ले सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी काम चल सकता है। तो ये सब जो मेन मेन हैं आधार कार्ड और उससे जुड़े हुए, वो आपके पास होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए बात करेंगे बेसिक नॉलेज की। अब आई बात, देखिए सब कुछ हो गया, जो जो मटेरियल था वो मैंने आपको बताया। अब बेसिक नॉलेज आपको क्या क्या होनी चाहिए शेयर मार्केट में एंट्री।
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एसजीबी जिनको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। तो ये सारी बेसिक जानकारी अगर आप नॉर्मल आप कुछ भी डालेंगे गूगल पे कि व्हाट इज ये, तो आपको एक लाइन में आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सब चीजें क्या होती हैं। और बाकी मैं वीडियोस में बताता ही रहता हूँ अच्छे से कि ये सब क्या होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और एसजीबी के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, आईपीओ सब के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो पहले आप सीखिए, तैयार हुई, और सेकंड चीज जानिए कि बाय सेल होता क्या है, आखिर कैसे हम बाय करते हैं, क्यों बाय करना है आपको, क्यों सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज में ये ज्ञान जरूर लीजिए। फिर आप समझिए कि ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, सीएनसी क्या होता है, कैश एंड कैरी क्या होता है, मिड इंटरडे स्क्वायर ऑफ क्या होता है, एमआईएस जिसको बोलते हैं, लिमिट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी तो बहुत जरूरी है आपके लिए। अब मानिए आपको पता ही नहीं है, आपने एमआईएस में ऑर्डर डाल दिया और वो उसी दिन लॉस में एक्सक्यूट हो गया, तो ये सब चीजें आपको जरूर, मैं चाहता हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में बताएंगे, डिटेल में बहुत चर्चा करेंगे अच्छे से। तो आप पहले तो ये बेसिक नॉलेज में जो आता है, आज की वीडियो जो फोकस है वो सीधे रॉ मटेरियल पे कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए शेयर मार्केट में एंट्री के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। तो और आपको क्या पता होना चाहिए, एनएवी देखिए, जो म्यूचुअल फंड की एनएवी वो पता होना, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस क्या, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। तो ये सब बेसिक नॉलेज के अंतर्गत आता है, ये तो आपको जरूर जरूर से पता होना चाहिए। फिर थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, ये भी आपके आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आप पढ़ सकते हैं गूगल से या और वीडियोस भी देख सकते हैं। और उसके बाद बात करेंगे, फिर ये काफी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल आ जाती है। ईपीएस हो गया, पीबी रेशियो, पीई रेशियो, बीटा क्या होता है, और अदर रेशियोज की चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद देखिए, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, पहले भी मैंने आपसे कहा कि लर्न देन अर्न। पहले तो आप सीखो, उसके बाद कमाई करो। तो ये आप जरूर रूल अपनाइए, मैं कहता हूँ, वरना आपको घाटा होने के काफी चांसेस रहेंगे। देखिए, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि हाँ आपको हमेशा घाटा ही होगा, लेकिन ये आप समझिए, अगर आप पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेके नहीं जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि शेयर मार्केट में चल क्या रहा है, उसके कारण आपको घाटा हो सकता है। तो मेरे कहने का ये मतलब है। तो फिर से मैं आपको कह देता हूँ, लर्न देन अर्न, पहले पढ़िए फिर कमाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मनी। जो लास्ट एलिमेंट है, जो आपका रॉ मटेरियल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, वो है मनी। मनी मनी मनी। तो बात करते हैं, पहले तो आप मनी, तो ठीक है पैसा तो आप जुटा लेंगे, तो पहले आपको करना क्या है, मनी सेक्शन में हम सीखेंगे क्या। देखिए, पहले तो अपना रिस्क एपिटाइट क्लियर करिए कि आपका रिस्क कैसा है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, जो मेजर है वो 100 रुपए में बांटते हैं ताकि आसानी हो समझाने में। तो 100 रुपए है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप 100 रुपए में से कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे 50 चाहते हैं, 75 चाहते हैं, या पूरा 100 चाहते हैं। आप बहुत ही रिस्की मैन है तो आप चाहते हैं पूरा मैं 100 इन्वेस्ट कर दूं, या थोड़ा कंजर्वेटिव है तो 50 कर दूं, या थोड़ा और ज्यादा कंजर्वेटिव है तो 25 ही करूं और सब मुझे बैंक में रखना है। तो इस तरह से आप अपना रिस्क एपिटाइट जो है वो 100 के पॉइंट के बेसिस में करिए। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 100 मानिए, जैसे आप मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए है, तो उसको भी 100 पॉइंट में लेके मानिए। उसके बाद अपना जितना पैसा आ रहा है उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद देखिए, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंजर्वेटिव हैं, या बहुत एग्रेसिव हैं, या आप मीडियम कैटेगरी के हैं, थोड़ा एग्रेशन थोड़ा कंजर्वेटिव हैं। तो इस तरह से पहले आप देखिए कि आप किस तरह से, और ये आपके नेचुरल जो स्वभाव होगा ना उससे काफी मिलता जुलता होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपने स्वभाव को जरूर देखिए। उसके बाद देखेंगे आपकी जो शेयर मार्केट में आप जिस तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं, वो आपका तरीका आपके स्वभाव से काफी मिलता जुलता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, मैंने आपको भी बताया कितना मनी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और फाइनेंशियल गोल्स आपके क्या हैं, ये डिसाइड करिए कि भैया मुझे 2 साल में कितना पैसा चाहिए, तो मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इतना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा 2 साल बाद। या मेरी लड़की की शादी है 20 साल बाद, या 10 साल बाद, या 5 साल बाद आप कह सकते हैं, तो मैं अभी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाद में निकालूंगा। इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जरूरी है डिसाइड करना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी। उसके बाद देखिए, मेरा यही मानना है, पहले सेव करिए फिर इन्वेस्ट करिए। पैसा होना चाहिए आपके पास, तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सेविंग पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करिए। आजकल के वर्ल्ड में देख रहे हैं, कोरोना क्राइसिस जब से आई है तो सेविंग का महत्व हम सबको उम्मीद है पता चल गया होगा। बहुत बड़े बड़े लोग भी आजकल पैसों की किल्लत झेल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेविंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब इस कोरोना महामारी से सीख लीजिए और जरूर सेविंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए फ्यूचर के लिए।
आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफाई अपने आप को करिए कि सब पैसा शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाना है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन रखना है। थोड़ा गोल्ड परचेज कर सकते हैं, थोड़ा आप बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, थोड़ा आप म्यूचुअल फंड परचेज कर, थोड़े स्टॉक्स में डील कर सकते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपके जो लॉसेस के चांस है वो कम रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, इन्वेस्ट दैट मच, जो मेरे सोचना है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्ट दैट मच विच कैन बी ऑल क्रश। आप उतना ही इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 100 रुपए, आप चाहते हैं कि 50 रुपए मेरे बिल्कुल खो जाएं, कोई मुझे गम ना हो उसका कि 50 रुपए मैंने रखे या गिर गए, वो आप ऐसा सोच लें, तो उतना ही आप इन्वेस्ट करिए। देखिए शेयर मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा आर्थिक मंदी में आपका जो पोर्टफोलियो है वो 50%, 60%, 90% तक डाउन हो सकता है अगर आपने शेयर्स क्वालिटी अच्छी, शेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रखी है, या और कोई जुआ या सट्टा खेलने की कोशिश करी है। तो इस तरह से मैं आपसे पहले ही बताना चाहता हूँ, इन्वेस्ट उतना ही करिए जितना आप खोने के लिए राजी हो। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको गम भी नहीं होगा, और आप अच्छे इन्वेस्टर बन गए तो हैं ही आप अच्छे इन्वेस्टर, तो आप अच्छा पैसा उतने ही पैसों से बना लेंगे। तो ध्यान रखिए इस बात का, और सेफ्टी भी जरूर लेके चलिए। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे धीरे धीरे। आप इन वीडियो, सबसे पहले आज रॉ मटेरियल जानिए कि आखिर रॉ मटेरियल बनता क्या है। शेयर मार्केट की खिचड़ी बनाने के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल जरूरी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज की बात के साथ एंड करते हैं वीडियो का। तो देखिए जो आज की बात है वो है, पहले ज्ञान सेविंग का सम्मान, देन इन्वेस्ट एंड टेक रिस्क। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो आप ज्ञान एकत्रित करिए मतलब इकट्ठा करिए। मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई, इसमें समझाया क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं, कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको सेविंग का सम्मान करना है। देखिए सेविंग का महत्व मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोरोना क्राइसिस की वजह से आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए सेविंग करिए। उसके बाद ही जब सेव कर पाएंगे आप, जब आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब सोचिए आपका 100 रुपये आप खर्च ही कर देते हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि 100 रुपए हैं तो आप कम से कम 50% तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कंजर्वेटिव और एग्रेशन के बीच में आप चाहते हैं। ज़्यादा एग्रेशन भी काफ़ी खराब होता है, और ज़्यादा कंजर्वेटिव रहना भी कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके रिटर्न्स या आपके जो फ्यूचर रिटर्न्स हो सकते थे वो उसमें कमी हो सकती है। तो मेरा ये कहना, मीडियम रखिए अपने आप को। 50 100 100 रुपए हैं तो 50 इन्वेस्ट करने के बारे में, आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए बाकी मेरे से और चर्चा करने के लिए मैंने अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर कोई भी दिक्कत हो शेयर मार्केट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और स्मॉल केस के बारे में, स्मॉल केस एक ऐप है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट बहुत ही प्रॉपरली कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो उस पर बताई है, डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप इसको जरूर वॉच कर सकते हैं। और इस तरह से एंड करते हैं वीडियो का। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।